हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा मिशन है हम लोग का। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 मिशन है 174 सवालों का हल करना। और जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया था, मैंने जो भी आपके यूपी बोर्ड में जो है पूछे गए हैं, तो वे जो है 2019, 20 और 18, 17 के मिला के जो है 174 सवाल हो रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को जो है 30 से पहले बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी 31, 32, 33, 34 अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे सवाल दिखा देंगे आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कि क्या क्या सवाल है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है ना, यानी कि ये पहले क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं जो 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर जल में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा जो है सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है। तो केवल हम लोग जो है इस वीडियो में सवाल नंबर 30 को ही देखेंगे सॉल्यूशन। बाकी 31, 32, 33 को जो है आप लोगों को सवाल दिखा देंगे, ठीक है ना। आप लोग अपने मन से कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका वीडियो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 30 है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है, ठीक है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ये आपको जो है पूछा गया है 2020 में, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक पेपर ले लिए हैं और जो है अब यहाँ पे लिखेंगे हम हल में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल जो है 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल को जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि सबसे पहले जो है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल ज्ञात करने के लिए नाव का चाल और जल का चाल भी ज्ञात करना जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि नाव का चाल कितना है, तो नाव का चाल क्या है, तो यक्स किमी है, यक्स किमी प्रति घंटा है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा जो है धारा की चाल, मैंने धारा की भी तो कुछ चाल होगी। धारा का मतलब जल का बहाव, तो धारा की चाल जो है कितनी है, तो मान लेते हैं कि धारा की चाल जो है क्या है, y किमी प्रति घंटा है, y किमी प्रति घंटा है, ठीक है। अब जब नाव का चाल मान लिया गया x किमी प्रति घंटा, धारा की चाल मान लिया गया y किमी प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोगों को जो है क्या करना पड़ता है, जब भी जो है सापेक्ष चाल, हम लोग को सापेक्ष चाल जब प्रतिकूल अनुकूल आएगा और जब दो चीजें चलेंगी, जैसे कि नाव भी चल रही है, ठीक है, और धारा भी चल रही है, चलेगी ना, तो इसमें जो है हम लोग को जो है सापेक्षिक चाल निकालना पड़ता है। सापेक्षिक चाल का मतलब वास्तविक चाल, ठीक है ना। जैसे कि जब नाव भी एक ही दिशा में चल रही हो और धारा भी एक ही दिशा में चल रही हो, तो धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे, तो हम लोग जो है इन दोनों चालों को जोड़ लेंगे, तो धारा के अनुकूल चाल निकल जाएगा। इसी को जो है अनुकूल सापेक्षिक चाल भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल, यहाँ पे लिखेंगे, माने धारा के अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा या अनुकूल लिखेंगे, ठीक है ना। धारा के दिशा में
अनुकूल चाल, अनुकूल अनुकूल चाल, धारा की दिशा में जो चाल होगा वो धारा के अनुकूल चाल होगा, ठीक है ना। चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए नाव भी चल रही है और धारा भी चल रही है, तो नाव का भी चाल और धारा का भी चाल नाव नाव में जुटेगा ना है। तो इसलिए सापेक्षिक चाल जो है इसका क्या होगा, x प्लस वाई होगा। सापेक्ष चाल यहाँ पे लिख देते हैं, सापेक्ष चाल, ठीक है ना। अब किसके, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल जो है x प्लस वाई हो जाएगा। अब धारा के विपरीत, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब विपरीत यानी कि प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रति धारा के विपरीत का मतलब धारा के उल्टा चल रहा है अगर नाव, तो जो है चाल क्या होगा, प्रतिकूल चाल क्या होगा, तो प्रतिकूल चाल जो है x में से y घट जाएगा, माने नाव के चाल में से धारा के चाल कम हो जाएगा ना, तब ना जो है प्रतिकूल उल्टा चलेंगे तो जो है खाली जो है नाव का चाल इसमें जो है शामिल रहेगा। जैसे कि धारा मान लीजिए इधर चल रही है और नाव जो है इधर चल रही है, तो धारा का चाल जो है क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। नाव के चाल में से धारा के चाल घटा देंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग को जो है सापेक्ष चाल ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या जो है निकालेंगे, जब सापेक्ष चाल निकल गया तो देखिए हम लोग को दिया गया है कि एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और अनुकूल चल रही है, ठीक है ना। तो 10 घंटे में जो है धारा के अनुकूल कितना चली, ठीक है ना, मैंने अब धारा के अनुकूल जो है 30 किमी चली, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल मैंने उल्टा 30 किमी चली है, ठीक है। तो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी जाती है, ठीक है, तथा धारा के अनुकूल जो है 44 किमी जाती है, ठीक है ना। और टोटल समय जो है लग रहा है 10 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए जब धारा के प्रतिकूल ये चली है 30 किमी, ठीक है ना, तो 30 किमी जाने में कौन चाल से चली होगी, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चली है x माइनस वाई चाल से, तो 30 किमी जाने में उसे कितना समय लगा होगा, हम लोग को समय निकाल लेते हैं, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल वह जो कितना चल रहा है, धारा के प्रतिकूल 30 किमी चला है, तो धारा के प्रतिकूल वह जो है 30 किमी चला है, तो धारा के प्रतिकूल जो है 30 किमी चलने में उसे कितना समय लगा होगा। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है हम लोग सूत्र लिखेंगे। समय का सूत्र क्या होता है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दूरी जो है, अगर हम लोग देखें कि जो है प्रतिकूल जो है दूरी कितनी है 30 किमी, जो है 30 किमी चली है प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल जो है 30 किमी चली है, तो समय कितना लगा होगा 30 किमी जाने में, तो 30 अपटे जो है क्या है सापेक्षिक चाल, तो x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। इसको जो है x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो है धारा के प्रतिकूल जो है 44 किमी चलता है, तो धारा के जब प्रतिकूल 44 किमी चलेगा तो समय क्या लगेगा, समय माना प्रतिकूल है प्रतिकूल, प्रतिकूल निकाले है ना, प्रतिकूल समय है, प्रतिकूल समय चलने पर आई अनुकूल चलने पर, अनुकूल चलने पर, तो अनुकूल चलने पर समय कितना लगेगा, कितना चला है अनुकूल, धारा के अनुकूल चला है 44 किमी, ठीक है। तो 44 किमी चलेगा तो धारा के अनुकूल जो है इसका समय कितना होगा, तो 44 बटे में जो है क्या हो जाएगा, अनुकूल है तो अनुकूल चाल जो है x प्लस वाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है समय हो गया अनुकूल और प्रतिकूल। तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चलने में जो समय लगा है वो 10 घंटे के बराबर है पहला कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे कुल समय। प्रश्नानुसार कुल समय कितना लगा है 10 घंटा, ठीक है ना। कुल समय 10 घंटा लगा है अनुकूल और प्रतिकूल चलने में। तो कुल समय जो क्या करेंगे, यानी कि कुल समय का मतलब इसको जोड़ देंगे तो टोटल समय निकलेगा। तो 30 बटे में x माइनस वाई प्लस में जो है क्या हो जाएगा 44 बटे में x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 घंटा। ये नहीं होगा कुल समय, ठीक है। तो ये आपका जो है एक स्टेप हो गया, मतलब पहले कंडीशन के हिसाब से। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए, फिर दूसरे कथन के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे दूसरे कथन के अनुसार अनुसार। तो दूसरा कथन क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल और जो है 55 किमी धारा के अनुकूल जो है जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 13 घंटे में जाती है 40 किमी धारा के प्रतिकूल और 55 किमी धारा के अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब दूसरे कथन के हिसाब से हम लोग जो है क्या निकालेंगे, समय निकालते हैं। तो 40 किमी धारा के प्रतिकूल जा रही है, 40 किमी माने दूरी कितना है, दूरी बराबर 40 किमी क्या है, धारा के प्रतिकूल दूरी है, प्रतिकूल, ठीक है। तो समय कितना होगा, जब प्रतिकूल 40 किमी जा रही है तो समय कितना होगा 40 बटे क्या x माइनस वाई, प्रतिकूल चाल यही है ना। तो प्रतिकूल चाल हम लोग का x माइनस वाई है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 40 की भी प्रतिकूल चली है, तो 40 बटे x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है फिर जब दूरी कितना हो 55 किमी है, ठीक है ना। कौन अनुकूल, 55 किमी दूरी जब अनुकूल चलती है, जब अनुकूल जो है चलता है 55 किमी, ठीक है। तो जब 55 किमी अनुकूल चलेगा तो अनुकूल समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल होता है, तो 55 बटे जो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो अब जो है ये समय लगा, ये टोटल समय जो है कितना लग रहा है, तो 13 घंटे लग रहे हैं। तो इसको जो है दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 40 बटे x माइनस वाई प्लस में 55 बटे x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 13, ठीक है, 13 हो गया। तो अब इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग जो है इन दो समीकरणों को अगर हम देखें तो हम लोग देखिए ना, इसमें 30 बटे x माइनस वाई प्लस में 44 बटे x प्लस वाई आ रहा है। माने नीचे का जो बेस है हम लोग का हर, तो हर में देख रहे हैं हम लोग कि एक ही अंक है, जैसे यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग एक निश्चित संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उपरोक्त समीकरण से, यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटे x माइनस वाई बराबर अगर हम लोग u मान लें, ठीक है, 1 बटे x प्लस वाई बराबर अगर हम लोग v मान लें, ठीक है, तो थोड़ा सा ये समीकरण आसान हो जाएगा। माने हमें आप लोग देख रहे होंगे कि 30 गुणा 1 बटे x माइनस वाई लिख सकते हैं और 44 गुणा 1 बटे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो 1 बटे x माइनस वाई इसमें से निकल जाएगा, 1 बटे x प्लस वाई इसमें से निकल जाएगा या दिख रहा है। तो हम लोग इस बात को यू मान लेंगे और भी मान लेंगे। अब जब मान लेंगे तो जो है हम लोगों का समीकरण क्या बनेगा,
ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर 3 कहिए। अब इस मान को जो है समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इस मान को समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 में रखने पर तो जब समीकरण 1 और 2 में रखेंगे हम लोग, 1/x-y बराबर भी रख देना है, u रख देना है, 1/x+y बराबर भी रख देना है, तो ये हो जाएगा 30u और 44 भी बराबर 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 30u हो जाएगा ना। अब प्लस है तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा 44 भी, तो प्लस में हो जाएगा 44 भी। अब बराबर क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, बराबर हो गया 10। तो ये पहला समीकरण से हो गया। और दूसरा समीकरण से जो है क्या होगा, यह दूसरा समीकरण है। तो 1/x-y बराबर हम लोगों को u ले लेना है। तो 40u यहाँ पे हो जाएगा, 40u यहाँ पे हो जाएगा। अब प्लस में 55 1/x धन y है, तो 55 1/x धन y का मतलब हम लोगों को ले लेना है v बराबर जो है कितना है, तो यह 13 के बराबर है। तो यहाँ पे ले लेना है हम लोगों को 13। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को जिस विधि से मन करे उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। ये जो है समीकरण हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है चाहेंगे कि इसको हम विलोपन विधि से हल कर दें। तो इसको हम जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं और u और v का मान निकाल लेंगे और तब फिर तुलना करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है u और v का मान निकालने के लिए विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब भाई जो है क्या हो गया, समीकरण आपका 4 बनेगा, आज समीकरण नंबर 5 बनेगा। समीकरण 4 और 5 बना, तो समीकरण 4 और 5 को क्या करते हैं, समीकरण 4 में जो है मैंने इसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के बाद से क्या करेंगे, घटा देंगे। विलोपन विधि से अगर हल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विलोपन से एक पक्ष बराबर करने पर। ठीक है ना, तो एक पक्ष बराबर करते हैं एक वो में से गायब करने के लिए। तो अब हमें देखिए, हमें 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12 120 हो जाएगा। हमें 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 120 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें 3 चौको 12 120 हो जाएगा। मैंने समीकरण नंबर 4 में हम लोग 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, और समीकरण नंबर समीकरण नंबर 4 में 4 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 5 में कितना से गुणा कर दिया जाए, 3 से, तो 120 हो जाएगा, होगा ना। तो दोनों वो ऊपर नीचे वाले बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणा कर दिया जाए। ठीक है ना, गुणा करने पर तो इसमें गुणा कर दीजिए। तो समीकरण नंबर 4 में 4 से गुणा करना है, तो 4 से 30 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 से मैंने समीकरण नंबर 4 में पूरा समीकरण में जो है आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, 4 से, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 120 u, आप प्लस में 4 चौको 16 के 6 से लेकर 4 चौको 16 117 176 भी बराबर 4 10 10 10 चौको 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर आप 6 मान लीजिए। ठीक है, और इसको देखिए, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं पूरा समीकरण में। तो जो है 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 120 u, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल है 3 5 15 116 भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39। ठीक है, समीकरण नंबर 7 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को 6 में से 7 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 6 माइनस समीकरण 7, 6 में से 7 को घटाने पर। ठीक है ना, समीकरण 6 से 7 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर जो है 6 में से 7 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए
यहाँ पे लिख दीजिए पहले 6 7। ठीक है, तो समीकरण लिख देते हैं 6 7। तो 120u प्लस में 176v बराबर 40 है। ये वो क्या है 120u 120u प्लस में 165v बराबर कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो अब इसको विलोपन विधि से तो कह रहा है घटाने के लिए, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ठीक है ना, तो चिन्ह बदल दीजिए सबका, नीचे वाले का खाली आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस है तो खत्म हो जाएगा एक जैसे है तो है। अब इसमें से इसको घटा लेंगे क्योंकि माइनस है, अब ये चिन्ह के भूल जाएंगे, आई माइनस है आई प्लस है तो घटा देंगे। तो घटाएंगे तो जो है 5 6 में से 5 जा 1 भी तो रहेगा ही रहेगा, 6 में से 5 जा 1, 7 में 6 जा 1, 11 भी बराबर कितना आएगा तो यो घट जाएगा, तो 40 में से 39 घटेगा तो 1 हो जाएगा, होगा ना। तो भी का मानवा कितना आया तो 1/11। ठीक है, तो भी का मान आपका आ गया 1/11। ठीक है, तो भी का मान आपका आ गया 1/11। तो अब u का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो u का मान जो है समीकरण नंबर 4 में रख के निकालते हैं। ठीक है ना, तो भी का मान हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कि भी बराबर 1/11 को समीकरण 4 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, में रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण नंबर 4 में रखते हैं किसका मान भी का मान, तो है तो यही रहेगा 30 यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद से जो है क्या रहेगा प्लस में जो है 44 जो है भी के जगह पे 1/11 लिख देना है, तो 1/11 लिख देना है, अब बराबर लिख देना है क्या था ना 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौको 44, यहाँ हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 30 यू प्लस में 4 बराबर हो जाएगा कितना 10 होगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए 30 यू बराबर आई जो है 10 में से 4 जा 6, भाई है 10 आई इधर आएगा बराबर के इधर, 4 बराबर के इधर आएगा ना, तो इधर आएगा तो 4 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 यू अब बराबर 10 में से 4 जा 6, तो u बराबर जो है क्या हो जाएगा तो 6 अब बट्टे में हो जाएगा 30। ठीक है, तो 6 × 30 तो 1/5 हो जाएगा, किसका मान u का मान, u का मान कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने 1/x - y बराबर माना है u, तो u के जगह यहाँ पर जो माना 1/x - y बराबर यू का मान लिख देंगे, 1/x धन y बराबर भी का मान लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो है अब u तथा v के मान समीकरण, कौन सा समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग u तथा v का मान u v का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो 1/x - y बराबर माना गया है u, तो u का मान कितना आया है तो u का मान आया है 1/5। ठीक है, अच्छा 1/x + y बराबर हम लोग माने हैं भी, अब भी का मान आ रहा है, भी का मान 1/11 आ रहा है ना, 1/11 भी का मान आया है। ठीक है, तो भी का मान 1/11 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, तो 5 का 1 में गुणा होगा, मैंने 2 को माने थे, तो मैंने 1/x - y बराबर हमने जो है क्या यहाँ पे देखिए u माना है, तो u का मान हम लोगों का कितना आया है ये ना आया 1/5, तो यहाँ पे रख देंगे 1/5
1 बटे x धन y बराबर कितना आया है भी। तो भी के जगह अब हम लोग रख देंगे 1/11। इतना समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर x माइनस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो इधर क्या दिखेगा x माइनस वाई दिखेगा ना। तो यह जो है आपका जो है एक समीकरण हो जाएगा कौन। अब जो है आपका कितना समीकरण 7 बना है तो समीकरण हो जाएगा 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 11, मैंने 11 का 1 में गुणा होगा तो 11 और बराबर x धन वाई बराबर 1 में गुणा होगा तो x धन वाई हो जाएगा होगा है। अब इन समीकरण का समीकरण नंबर 9 हो गया। ठीक है ना, समीकरण नंबर 9। तो समीकरण नंबर 9 और 8 को जो है जोड़ने पर तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 8 प्लस 9 करने पर, समीकरण 8 और समीकरण 9 करने पर तो समीकरण 8 आपका क्या हो रहा है x माइनस वाई बराबर 5 ये न हो रहा है। इसको सीधा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो x धन में y बराबर कितना 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऊपर लिखे हैं जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये x 2x हो जाएगा होगा। आई प्लस में y है, माइनस में y है, प्लस में y है, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब बराबर ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 11 5 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 16 अब बट्टे में 2 2 8 16, तो x का मान आ गया 8। ठीक है ना, तो x का मान 8 आ गया। अब 8 को जो है समीकरण नंबर के में रख दीजिए, समीकरण नंबर 9 में रखिए। ठीक है ना, 8 में रखेंगे तो जो है फिर लिखेंगे कि समीकरण 8 बराबर मैंने x बराबर 8 समीकरण 8 में रखने पर क्रॉस कन्फ्यूजन करेगा तो हम लोग समीकरण 9 में रख देते हैं, कोनों में रखेंगे मनवा आ जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 9 में x बराबर 8 समीकरण 9 में रखने पर, समीकरण 9 में रखने पर तो रख दीजिए। तो रखेंगे समीकरण नंबर 9 में तो 11 बराबर है x प्लस वाई, तो x की जगह पे 8 रख देंगे प्लस में y। अब 8 को इधर लाएंगे तो 11 में से ये 8 घट जाएगा बराबर हो जाएगा y के। तो 11 में से 8 जाए 3 बराबर y, तो y का मान कितना निकला 3। ठीक है ना दोस्तों, तो x और y का मान हम लोग को निकाल के उसके बाद से जो है क्या करना है, अब हम लोग जो है अब x और y का जब मान निकल गया तो हम लोग यही